आज का जो वीडियो है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तुम्हारी बॉडी ऐसे कौन से साइंस देती है जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। अगर तुमको ये साइंस वाइंस पर ध्यान नहीं देना है तो मैं तुमको पहले से ये क्विक टिप दे देता हूँ कि तुम ये करवा लो, तुमको पता चल जाएगा। एक ब्लड वर्क करवा लो अपना, अगर उसमें तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 to 1000 नैनोग्राम पर डेसिबल के बीच में रहते हैं तो तुम नॉर्मल हो भाई। लेकिन टेस्टोस्टेरोन के टेस्ट तो बड़े महंगे होंगे नहीं। अगर तुम्हारे पास 500 रुपए है तो ये वेबसाइट में ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, तुम वहां जाके करवा सकते हो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट अगर तुमको करवाना है तो तुम 500 रुपए में आपके ब्लड वर्क करवा के आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मालूम कर सकते हो। व्हाट इफ अगर मुझे मेरे पैसे खर्चे ही नहीं करने, कि मैं अपने पैसे खर्चा ही नहीं करना चाहता कि मैं अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करने के लिए, तो ये 7 साइंस जो मैं बताने वाला हूँ इसके ऊपर ध्यान देना कि अगर तुम्हारी बॉडी में 7 साइंस तुमको विजिबली दिख रहे हैं तब अपने टेस्टोस्टेरोन पर काम करने की तुम्हारी बारी आ चुकी है। अब तुम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जो पहला साइन है वो है लो मसल मास। अगर तुम्हारी बॉडी में मसल मास कम है, फैट परसेंटेज से ज्यादा, तब चांसेस है कि तुम्हारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। अगर तुम एक स्किनी फैटी आदमी हो जिसके अंदर फैट ज्यादा है और मसल मास कम, इवन दो उसका वेट ज्यादा है, स्टिल हायर चांसेस है कि तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है। सेकेंड साइन, अगर तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। हेयर फॉल तुम्हारा होगा जब तुम्हारे बाल इमीडिएट झड़ने लगेंगे, तो ये भी एक साइन है कि जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते हैं। और इसमें एक एडिशनल टिप बताऊंगा, अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे फेस का ग्लो जा रहा है, तुम्हारे फेस की इलास्टिसिटी, तुम्हारे फेस का जो ग्लो है वो भी कम हो रहा है, तब भी तुम्हारे हायर चांसेस है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है। थर्ड साइन है वीकनेस एंड लो एनर्जी। अगर तुम्हें अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बाद भी हमेशा डिजीनेस फील होता है, यार मैं बस कहीं भी थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठ जाऊं, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद नींद आ रही है, मुझे हर काम करने में ऐसा लगता है कि वीकनेस, में कुछ भी थोड़ा सा भी अगर वर्कआउट करो तो मुझे वीकनेस लगने लगती है, तो भी बहुत हायर चांसेस है कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल और हमारे बॉडी के एनर्जी में एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है। तो इसके लिए अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नीचे गिर रहे हैं या तो नीचे गिर चुके हैं तो तुम हमेशा अपनी बॉडी में एक लो एनर्जी और एक थकान हमेशा फील करोगे। जो चौथा साइन है इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है। इनिशियली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने लगते हैं, उनका मेमोरी थोड़ी सी वीक हो जाती है, वो चीजें धीरे धीरे भूलने लगते हैं। वो चीजें भूलने लगते हैं, उनका फोकस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन टाइम भी कम हो जाता है। अगर तुम्हारा फोकस भी तुमको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं बहुत अच्छा फोकस कर पा रहा था, इसके और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हम लोग कंटिन्यूस यूज करते रहते हैं, इसके वजह से भी। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं हुआ और फिर भी आपको लग रहा है कि अब मैं पहले की तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता या पहले की तरह मेरा फोकस नहीं है, तो ये भी एक साइन है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल शायद कम हो सकते हैं। तो इस चीज पर भी ध्यान देना कि अगर आप आपका फोकस लूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, अगर आपकी ये बॉडी आपको दे रही है तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, लो सेक्सुअल डिजायर्स, लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर ये सब साइंस आपकी बॉडी दे रही है तब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम है। अगर आपको इन चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे से जानना है तो मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि डॉक्टर वैद्यनाथ की है, उनने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको वीडियो देखनी रहेगी तो वो डिस्क्रिप्शन में। सिक्स साइन है मूड चेंजेस। अगर आपके मूड चेंजेस कंटिन्यूस हो रहे हैं, सब चीज नॉर्मल होने के बाद भी आप थोड़ी थोड़ी देर पर डिप्रेस्ड हो जाते हो, थोड़ी थोड़ी देर पर आप इरिटेटेड फील करने लगते हो, हर छोटी बात पे आपको गुस्सा आने लगा है, हर छोटी से छोटी बात पर आप इरिटेट होकर रोने लगते हो, आपको बहुत सैड सैड हमेशा फील होता है, तो ये भी चांसेस है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में कम हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना कि आपको लगता होगा कि नहीं ये मेरा नॉर्मल डे टू डे लाइफ के वजह से हो रहा है। नहीं, अगर आपकी चीजें नॉर्मल चल रही है और फिर भी आपको बार बार हर चीज पर मूड चेंजेस होके होने लगे, मूड स्विंग्स होने लगे, तो ये भी एक साइन है ऑफ हैविंग अ लो टेस्टोस्टेरोन। सेवेंथ साइन ऑफ हैविंग अ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, अगर आपकी बॉडी में कुछ सडन चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आपके बॉडी के ऊपर के जो हेयर्स हैं वो सडनली फॉल आउट होने लगे, आपके दाढ़ी के बाल झड़ने लगे, तभी भी ये एक साइन है ऑफ हैविंग अ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर आपके चेस्टल पोर्शन में अगर क्लॉट्स और फैट एक्यूमुलेट हो रहा है और आपको लग रहा है कि वो हार्डन हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे केसेस में हम लोग ने देखा होगा, लोग उसे मैन बूफ या फिर
गायनोकोमेस्टिया भी बोलते हैं। मैं कुछ फोटोज लगा दूंगा, आप उनको देख लेना और आपको समझ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर आपको ऐसे चेंजेस आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो ये भी साइन है ऑफ हैविंग अ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, या फिर ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहे हैं। अब ये जो 7 साइंस है मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है कि इसमें से आपको कोई एक पर्टिकुलर साइन दिखे और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जरूर से कम हो। नहीं, बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशन और लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस की वजह से भी कभी कभार हमको ये साइंस देखने के लिए मिलती हैं। तो पहली चीज, अगर आपको 100% जानना है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तब ब्लड वर्क करने से अच्छा कोई उपाय नहीं है। तो आप एक सिंपल सा ब्लड वर्क कर लेना और उससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो इस पॉइंट तक आपने देखी है और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।